बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट्टी लीगल असिस्टेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कब्र कुशाई के हवाले से कि कब्र कुशाई से क्या मुराद है और इसका क्या तरीकाकार होता है। जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको दफना दिया जाता है। अचानक मौत हो गई, वो जब उसको दफना दिया गया, बाद में पता चला कि जनाब इसको जहर दिया गया था, या बाद में पता चलता है कि जनाब इसको जो है वो डंडा मारा गया था, या इसको किसी और तरीके से जो है वो ये मरा है, या इसका कत्ल कर दिया गया था। अब चूंकि वो बंदा मर गया, उसको जो है वो उसके लवाहिकीन ने जो है उसको दफना भी दिया। तो अब उस सूरत हाल के अंदर कुछ नई चीज़ें आई उनके इल्म में कि ये बंदा असल में कुदरती मौत नहीं मरा, बल्कि इसको मारा गया है, इसको जहर दिया गया है, ठीक है, या इसको किसी दूसरे तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि उनके लवाहिकीन में से जो है कोई बंदा एप्लीकेशन देता है मुतलका मैजिस्ट्रेट को, सेक्शन 176(2) CRPC, सेक्शन 176(2) ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। अब इसके अंदर पहले टाइम पीरियड था, लेकिन अब लेटेस्ट चूंकि बहुत सारी जजमेंट्स आई हुई हैं कि अब इसका टाइम पीरियड कोई नहीं है, कि आप कब्र कुशाई की जो एप्लीकेशन है वो कभी भी दे सकती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मुतलका मैजिस्ट्रेट को जो है वो कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दी जाती है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उस पर जो है वो दलाइल सुनने के बाद जो है वो उसको अलाउड करता है, तो उसके बाद जो कब्र कुशाई की जाती है। कब्र कुशाई जो होती है वो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाती है। ये एक बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है कि जो है उसको एक जो बंदा मर जाता है तो उसको दोबारा जो है वो कब्र कुशाई करके जो है उसकी जो हड्डियां होती हैं उसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है। अब बेसिकली कब्र कुशाई का मकसद क्या होता है? कब्र कुशाई का मकसद होता है काज ऑफ डेथ डिटरमिन करना, क्योंकि जो मरने वाला होता है उसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं होता, तो जो है उसको डायरेक्ट वो दफना देते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम अगर हुआ हो तो उस पे फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके स्वैब लिए जाते हैं। मसलन अगर किसी को जहर दिया गया हो तो उसके वो जो स्टमक होता है उसमें से वो मवाद लिया जाता है, उसको फिर आगे लैब में भेजा जाता है उसकी कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए। अब चूंकि ये एक बंदा मरा, मरने के बाद उन्होंने फौरन उसको दफना दिया या कुछ देर बाद दफना दिया, उसका वो जो है वो MLC भी ना हुआ, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो अब उसकी जो बाद में पता चला कि जनाब ये बंदा जो है असल में इसको मारा गया था, तो उसकी काज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए क्या होता है कि काज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए कब्र कुशाई की जाती है। अब कब्र कुशाई की दरख्वास्त जैसे ही अलाउड होती है, मैजिस्ट्रेट उसको अलाउड करता है, तो उसके बाद जो है वो उस बंदे की जो है वो कब्र कुशाई की जाती है, मरने वाले की। कब्र कुशाई होने के बाद उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उसको फिर आगे जो है एग्जामिनेशन के लिए जो है वो भेजा जाता है, और उस पे जो है वो उसकी काज ऑफ डेथ को डिटरमिन किया जाता है। ये एक काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी बंदे को कुछ है चीज़ को डंडा वगैरह मारा हो या इस तरह की कोई सूरत हाल हो, तो उसका वो अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि अगर लंबा अरसा हो जाए तो फिर उसमें जो है, क्योंकि फिर वो सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं, और उनमें से जो है वो हड्डियों के ऊपर ही वो जो है आगे डॉक्टर्स ने जो है वो अपनी ओपिनियन कायम करनी होती है। पहले इसमें टाइम पीरियड था, लेकिन अब जो कि लेटेस्ट जजमेंट्स आई हुई हैं सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो अब इसमें टाइम पीरियड को जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है कि किसी भी वक्त जो है वो आप कब्र कुशाई की जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो कब्र कुशाई जो है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी वजह से मर गया है, उसकी काज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए, मालूम करने के लिए जो है वो कब्र कुशाई की एक दरखास्त 176(2) ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुतलका मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, और मैजिस्ट्रेट जो है वो दलाइल सुनने के बाद जो है अगर उसको वो ये मुनासिब समझे तो फिर वो उसको अलाउड कर देता है, और अलाउड करने के बाद वो अपनी मौजूदगी में जो है वो कब्र कुशाई जो है वो करवाता है, और उसके बाद उस मरने वाले बंदे की कॉज ऑफ डेथ को जो है वो डिटरमिन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।